राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए ज़िंदगी की किताब से एक तजुर्बा लेके आई हूँ और कहानी का नाम है चोरी का माल मोरी में। ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर आपको क्या समझाऊंगी, मैं ये समझाऊंगी कि चलो स्टोरी शुरू करते हैं पहले और उसके बाद एंड में जो है वो देखते हैं क्या समझ में आती है। ठीक। अब यहाँ पर एक शख्स था, उसको मिली जॉब। अब ये मेरे जो लोग आते हैं मुझसे बातें करते हैं तो उन लोगों के तजुर्बे जो हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने मुझे क्या चीज़ बताई, वो कहते हैं मुझे जॉब मिली, मैंने जॉब की और जॉब करते करते मैं उस माहौल में, वहाँ पे काम क्या था, जो ट्रक लोड होता था तो उसके अंदर पत्थर भरे जाते थे, तो वहाँ से कट के वो ट्रक जो है वो आगे जाता था। जब वो ट्रक कट के आगे जाने लगता था तो वहाँ पर एक पेपर शो करना पड़ता था जिसके साथ वहाँ से निकलना होता था। अब वो क्या होता था, हाँ, सारी टीम जितनी भी है रात के अंदर काम करने वाली सब एक हो गई। अब देखो जी, ऐसे लोगों के बीच में वो शख्स भी जाके वैसे ही करने लगा जिस तरह से सारा हिसाब किताब चल रहा था, तो उसने उसके अंदर बिल्कुल अलग से कुछ भी करने की चेष्टा ही नहीं करी। जब सारा हिसाब किताब जैसे चल रहा उसी तरीके के साथ करने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या था, बिल फाड़ना नहीं और उसको ट्रक को आगे मिली भगत से बाहर निकाल देना। अब उसके बाद उस ट्रक को भेजने के जो पैसे मिलने वो सब ने आपस में बांट लेने। अब यहाँ पर जब सब आपस में बांटने लगे उस पैसे को, तो यहाँ पे क्या हुआ, खूब मौज हुई। अब जी उस लड़के के लिए, सपोज़ करो उस लड़के का नाम हम लोग श्याम ले लेते हैं, ठीक है, नाम तो कुछ और है उनका, हम उनका नाम श्याम ले लेते हैं। तो यहाँ पर उस श्याम ने क्या किया कि यहाँ पर पैसा तो बढ़ता गया दिन ब दिन। अब उन्होंने कहीं रिश्ते की, शाम के रिश्ते की कोई बात आई तो शाम के रिश्ते की बात आगे बढ़ी। वो तो ऑनेस्ट आंसर्स देता था, उसके अंदर ये बड़ी खूबी थी जो है वो सच बोलना। ठीक है। तो अब उन लड़की वालों ने पूछा, फादर इन लॉ जो होने वाले थे उन्होंने पूछा कि बेटा क्या काम करते हो, तो उन्होंने बताया मैं जॉब करता हूँ। तो वहाँ पे सैलरी कितनी है, कहा 5,000। तो उन्होंने कहा अच्छा सिर्फ 5,000 सैलरी है, तो हाँ ऊपर की कोई कमाई है बेटा, तो हाँ 1.5 लाख। उसने कहा 5,000 सैलरी, 1.5 लाख ऊपर की कमाई, ये कौन सा काम करता है, झूठ बोलता है लड़का। वो झूठ थोड़ी ना बोल रहा था, वो तो एक्चुअली इतना ही निकाल रहा था पैसा। रिश्ता नहीं हुआ जी, रिश्ता गड़बड़ हो गई कि नहीं जी नहीं, लड़का तो एक नंबर का झूठा है, हमने नहीं करना, हमने पूछा है तो ये लड़के ने ये जवाब दिया, कैंसिल हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, लड़के को धीरे धीरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई लोअर बैक के अंदर, स्पाइन के अंदर, कि टांगें चलनी बिल्कुल बंद हो गई। अब टांगें चलनी बंद हो गई तो वो बड़ा परेशान। अब उपाय के लिए बातचीत करी, पूछा क्या करना चाहिए। अब वहाँ की जॉब छूट गई, क्योंकि जब आप चल नहीं सकते, बिल्कुल बेड रेडन हो गए, तो आपको जॉब पे कौन रखेगा। अब अंदर ही अंदर अंतरात्मा ने कहीं ना कहीं ये गवाही दी कि भाई जितना भी धन मैंने वहाँ से चोर चपट कमाया, ये तो सभी डॉक्टरों के पास जा रहा है, मेरे को तो सब दवाइयाँ लेने में, शरीर पे कट्स लगवाने में और इन्हीं चीज़ों के अंदर चलता जा रहा है, यानी कि कुछ सर्जरी हो रही है, कुछ हो रहा है। अब डॉक्टरों ने दे दिया एकदम जवाब कि भाई आप तो खड़े ही नहीं हो पाओगे दोबारा, आपको तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है कमर के अंदर कि आपके तो स्पाइन बिल्कुल वज़न उठा ही नहीं पाएगी। तब वो घबरा गया बुरी तरह से, ईश्वर की आराधना करने लगा। उसके बाद एक आस्था एक मंदिर में जुड़ी थी, वहाँ पर सेवादार का काम कर लिया और ईश्वर को कह दिया कि मैंने जो गलती की उसकी सज़ा आपने मुझे दे दी, अब अपनी सेवा करवानी है तो मेरी टांगें ठीक कर दो। अब जुगाड़ होने लगे इधर उधर से, किसी ने कोई थेरेपी बताई, किसी ने कोई देसी इलाज बताया, किसी ने कहीं जाने को बताया, वो हर जगह भटका। ठीक है, भटक के अब स्थिति कुछ इस तरह की हुई कि डॉक्टरों, दवा और दुआ दोनों चीज़ों से जो है वो लड़का उठ के खड़ा तो हो पाया, लेकिन चाल में अभी भी कुछ दिखाई देता है, समझ में आता है कि भाई चलने में कुछ दिक्कत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो खुद ही समझ चुका कि भाई ये तो गलती करी, जितना मैंने गलत काम किया ईश्वर ने उतना ही निकाल दिया। वो वहाँ पर है, उचित है, सेवा कर रहे हैं, पंडित जी की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पर, और उनके पास मंदिर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो इंसान झिझका नहीं, हिचकिचाया नहीं अपनी ओरिजिनल बात मुझे बताने में कि मेरे साथ दीदी ये हुआ था।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा कि भाई आप लोगों को भी बताऊं कि इस तरह के कार्य जो भी करते हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ ना तो वहाँ से कहीं ना कहीं से निकल जाता। और हम पता क्या कहते हैं, अचानक ये तकलीफ़ आ गई, अचानक ये हो गया, अचानक वो हो गया। किसी का पैसा मार लोगे, किसी का पैसा खा लोगे तो यहीं का यहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो कुदरत का न्याय भी कुछ होता है। कई बार क्या होता है, किसी को तो वो चेतना दे देते हैं, समझ में आ जाती है, और किसी को समझ ही नहीं आती, तो उसको ये लगता है कि नहीं, या तो वो जान के अनजान बन जाते हैं, अंदर से तो सब समझ में आती है, या इसी तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को बेचारा घोषित करते हैं। ये टॉपिक मुझे बार बार चुराना पड़ेगा कि चोरी का माल मोरी में। उसका रीज़न क्या है कि ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, तो इसको पार्ट 1 कर देते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे और पार्ट्स मेरे साथ में जोड़ने पड़ेंगे। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। उम्मीद करती हूँ जो मॉरल आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी वो समझ में आ गया होगा। अब इस विषय के साथ अब यहाँ से आपसे लेती हूँ इजाज़त। अगले हफ्ते फिर आऊँगी, या फिर हो सकता है कल ही लेकर आ जाऊँ स्टोरी, मेरा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको एंजॉय करो और मुझे दो इजाज़त। नमस्कार।